नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि नीतीश कुमार जब से अपने शासनकाल में आए हैं, उसके बाद भले ही वो एक जो कह सकते हैं बिहार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी जो कह सकते हैं कानून लाए हैं और बहुत सारी रोडों को सुधार किया है, बहुत सारे लोगों को उनकी इनकम में वृद्धि करने का अवसर दिया है, सब कुछ किया है। लेकिन शिक्षा में वो कितने परसेंट फिट बैठते हैं, आप हमें इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। सबसे पहली स्थिति आपको बता दूं, शिक्षा का किस तरह से हालत है बिहार में। ये पिछले 7 साल में 10 ऐसे बहुत बड़े एग्ज़ाम हुए, जो कि कहा जाता है कि ये एग्ज़ाम जो है एक बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट करने के लिए। इसमें 7 साल में 10 पेपर लीक हुए हैं, और ये 10 पेपर कौन कौन से थे, किस किस साल में लीक हुआ, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि बिहार में जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ के जो लुटेरे होते हैं, या कह सकते हैं वहाँ के जो कह सकते हैं कि जो मतलब इनकम चलाते हैं पेपर से, उसकी अब कुल जो कह सकते हैं कि वहाँ का जो इनकम है वो 500 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर। पहले जो कि 200 करोड़ था, कि मतलब एक परीक्षा होता था साल में तो उन लोगों को 200 करोड़ तक का इनकम हो जाता था, अभी 500 करोड़ बढ़ गया। यानी ये गिरोह जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इनका इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये पिछले 7 साल में 10 बड़े बड़े एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं। मैं बता दूं आपको, अगर स्टार्ट करूं 2017 से, तो सिपाही भर्ती परीक्षा जब हुआ था उसमें पेपर लीक हुए थे, और उसमें पेपर जब लीक हुए थे उसको रद्द करना पड़ा। इसके ऊपर मतलब 21 लोगों के ऊपर एफआईआर भी किया गया था, लेकिन जांच अभी भी जारी है। 2017 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2019-2021 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हुआ था, इसमें भी पेपर लीक किया गया था। 2021-22 में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर भी लीक किया गया था। उसके बाद 2022 में बीपीएससी का उसमें भी पेपर लीक किया गया था, जिसमें 21 लोगों के ऊपर चार्जशीट भी दाखिल किया गया। 2023 में केंद्र चयन परिषद सिपाही परीक्षा था, उसमें भी पेपर लीक हुआ, जिसमें 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। 2023 में अमीन भर्ती परीक्षा, प्रश्न पूछे गए, प्रश्न के पेपर पहले ही लीक हो गए, उसमें भी एफआईआर दर्ज किए गए थे कई लोगों के ऊपर, वो भी जांच जारी है। 2024 में नीट पेपर लीक हुआ था, पेपर रद्द करना पड़ा था, लेकिन कह सकते हैं उसके ऊपर भी ये अभी भी जांच चल रही है। 2024 में बीपीएससी, हाल ही में 2024 में बीपीएससी के परीक्षा बीपीएससी शिक्षा भर्ती था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। उसमें भी 25 लोगों को के चार्जशीट दाखिल किए गए थे और 285 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। 2024 में फिर बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, उसमें भी एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 36 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। यानी कि ये जो मैंने आपको गिनाए हैं, ये 10 ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम थे जिसका पेपर लीक हुआ, और वो जांच चल रहा है कंटिन्यू, अभी तक किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। एक एग्ज़ाम के लिए बच्चे की कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उसकी तैयारी लगती है, उसका परिश्रम लगता है, उसके पीछे उसका परिवार पैसा खर्चा करता है। जो नहीं पढ़ा पाता है वो अपने मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसको एग्ज़ाम दिलाता है, उससे पहले ही वो पेपर कहीं और बड़े लोगों के पास पहुंच जाता है, और पैसे दे करके वो एग्ज़ाम देता है, पास हो जाता है, टॉप हो जाता है। हम लोग उसके जी हजूरी करते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई शिक्षक बन जाता है, और इस तरह के लोग को हम लोग सम्मान देते हैं और समझते हैं कि ये हमारे देश की भला करेंगे। दोस्तों, अभी फ़िलहाल बिहार का शिक्षा का ये हालत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसके ऊपर क्या करनी चाहिए। क्या नीतीश कुमार के राज्य में, नीतीश कुमार के शासनकाल में शिक्षा की ये जो स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।